हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मैं मदर सेंटर कंटेंट हर ट्यूसडे और सैटरडे पोस्ट करती हूँ। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। आज की वीडियो इस वाली वीडियो का पार्ट नंबर 2 है। इस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ऐसी 10 एक्टिविटीज़ जो हम 1 से 2 साल के बच्चे के साथ कर सकते हैं जिससे उसकी ओवरऑल डेवलपमेंट में हेल्प मिले। ये उसी की कंटिन्यूएशन वीडियो है। इसमें भी मैं आपके साथ 10 अलग वेज शेयर करूँगी। ये बिल्कुल ट्राइड एंड टेस्टेड है, तो आप मेरे पे भरोसा कर सकते हो। इससे आपका बच्चा फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली, मोटर स्किल्स हर तरीके से डेवलप करेगा। ये बिल्कुल ट्राइड एंड टेस्टेड है। आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो और इस वीडियो को पूरा देख सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप अपने बच्चे को किसी और बच्चे से कंपेयर करो। सबकी डेवलपमेंट का पेस अलग होता है। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, किसी भी बच्चे को किसी भी बच्चे की ग्रोथ के साथ कंपेयर मत करना। सबकी एक सीखने की, समझने की एक जो पेस होती है वो बहुत अलग है। तो अपने बच्चे को किसी और बच्चे के साथ कंपेयर मत करना। इसी मैसेज के साथ मैं आज की वीडियो शुरू करती हूँ। जो आज का सबसे पहला पॉइंट है वो है स्क्रिबलिंग। कॉपी और पेंसिल कलर्स, ये दो चीज़ें आपके 2 से ढाई घंटे बहुत आराम से सेव कर सकती है। मेरा बिल्कुल ट्राइड एंड टेस्टेड है। हृदयांशी को बहुत ज़्यादा पसंद है पीज में स्क्रिबल करना, पेंसिल कलर्स यूज़ करना। मैं उसके हाथ में क्रेयॉन्स नहीं देती क्योंकि चांसेस थे कि वो मुंह में डाल लेती, बट पेंसिल कलर का इतना कोई नहीं होता। आप एक प्रिकॉशन रखना कि जब भी आप बच्चे के हाथ में पेंसिल दे रहे हो, क्योंकि उसमें निब होती है, नोक होती है, कोशिश करना कि आप आसपास ही रहो और बच्चे का ध्यान रखो। अलग अलग कलर्स बच्चा सीखता है, अपनी हैंड और आई कोऑर्डिनेशन सीखता है। जो वो बना रहा है, अपने हाथ को मूव करना, अपनी फिंगर को मूव करना, ग्रिप बनाना, बच्चों की दी मोस्ट फेवरेट एक्टिविटीज़ में से ये एक हो सकती है अगर आप उन्हें एक सेफ एनवायरनमेंट दे दें तो। इस चीज़ के लिए मैंने आपको पहले भी शेयर करा था कि मैंने ये वाला डिजिटल पैड मंगवा रखा था। मैंने उसे ये चीज़ 6 से 7 मंथ्स में इंट्रोड्यूस करवा दी थी क्योंकि मैंने नोटिस किया था हृदयांशी बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड थी कॉपी पेन को लेके। तो जब भी हम लोग काम करते थे उसकी इंटेंशन ये रहती थी बस ये मेरे हाथ में आ जाए, तो मैंने उसके लिए ये पहले से ही परचेज़ कर लिया था। अगर आपको ये वाली स्लेट का लिंक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ऑब्वियसली बात है, एफिलिएट लिंक होंगे, तो प्लीज़ वहीं से परचेज़ कर लेना। अगला जो पॉइंट है वो आपके लिए लाइफ सेवियर हो सकता है अगर आप थोड़े से अपने पैसे इन्वेस्ट करो तो। वो हैं बोर्ड बुक्स। बोर्ड बुक्स ना ही सिर्फ इंटरेक्टिव होती हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कुछ टच एंड फील वाली भी आती हैं। बच्चा इतना ज़्यादा एंगेज हो जाता है। मेरे पास कम से कम 3 से 4 अलग अलग बोर्ड बुक्स हैं। मैंने स्टोरी बुक्स भी मंगवा ली, अब तो हृदयांशी 2 से ऊपर की हो गई है, पर पहले मैं सिर्फ बोर्ड बुक्स यूज़ करती थी। रीज़न, कॉर्नर्स नहीं होते, फट नहीं सकती, पानी गिर जाए तो दिक्कत नहीं है। मतलब मैं वो कॉपी दे के हृदयांशी को 1 से 1.5 घंटा अगर अकेला भी छोड़ दूँ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती थी। आपका बच्चा सीखता है पढ़ना, कलर्स देखना, नई नई चीज़ें देखना, क्योंकि उसमें फ्रूट्स होते हैं, उसमें वेजिटेबल्स होते हैं, उसमें ऐसी ही चीज़ें होती हैं जो हमें बच्चे को इस टाइम पे दिखानी और सिखानी होती हैं। साथ ही में आपका बच्चा एंगेज करता है, पेज पलटना सीखता है, नई नई चीज़ें टच करता है। तो मेरे लिए तो ये बोर्ड बुक्स वाला ऑप्शन बिल्कुल पैसा वसूल था। उसमें A to Z होता है, स्टिकर्स होते हैं, उसमें टच एंड फील वाली होती है, बहुत अलग अलग तरीके की आती है। जो मैं यूज़ करती हूँ उनकी साइड में मैं आपको वीडियो दिखा दूँगी और उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। अगला जो ऑप्शन है वो भी थोड़ा सा बोर्ड बुक से सिमिलर है बट फिर भी थोड़ा अलग है। वो है फ्लैश कार्ड। आप यूज़ कर सकते। मैंने 3-in-1 का फ्लैश कार्ड एक पैक लिया था और वो मेरा अब तक चल रहा है। उसमें क ख ग 1 to 100 आई गेस और A to Z है और साथ में शेप्स भी है। 4-in-1 है, सॉरी। तो वो मैं आपको साथ में वीडियो दिखा दूंगी। अब मैं और हृदयांशी एक्टिविटी उसमें क्या करते हैं, जो जो चीज़ें उसे आ गई हैं, जैसे F फॉर फिश आ गई, G फॉर ग्रेप्स आ गए, मैं वो वाले कार्ड्स छुपा देती थी और हृदयांशी से पूछती थी कि अब आप G से उठाओ, अब आप F से उठाओ, तो वो उठाती थी। इसी में आधा से पौना घंटा आराम से निकल जाता है। बच्चा बहुत खुश होता है। ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है कि बच्चे को आज की डेट में सिर्फ फ़ोन चाहिए। बच्चे को चाहिए थोड़ी सी आपकी अटेंशन और थोड़ी सी डाइवर्जन। अब आप उसे कैसे डाइवर्ट करते हो, स्क्रीन दिखा के डाइवर्ट करते हो या ऐसी कलरफुल चीज़ें दिखा के डाइवर्ट करते हो, ये आपके ऊपर है। बच्चे को नहीं पता कि वो खुश किससे होगा, एंटरटेन किससे होगा। अगर आप टीवी या फ़ोन का ऑप्शन नहीं दोगे तो भी बच्चा कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ
सीखता जाएगा, करता जाएगा या उससे खेल लेगा। मैं हृदांशी के जितने भी मैं खिलौने लेती हूँ मैं आपके साथ सब कुछ शेयर करती हूँ। अब तक मैंने 0 to 6 months और 6 to 12 months वाली वीडियो आपके साथ शेयर कर दी है। अब जो मैं वीडियो लेके आऊँगी वो होगी 12 to 36 months वाले बच्चों के लिए होगी। तो ये मेरी अगली वीडियो होगी। अगर आपको ये वीडियो देखनी है तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मैं मदर सेंट्रिक कंटेंट लेके आ रही हूँ। मेरी पूरी कोशिश है उन सब मदर्स की हेल्प करना चाहती हूँ जो कि मुझसे जुड़ी हुई हैं। और अगर आपको लगता है कि मेरा कंटेंट या मेरी वीडियोस अच्छी हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली जो एक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है पर आपके बच्चे को बहुत हेल्प करेगी, वो है ग्लास से पानी पीना। इस टाइम पे मैंने भी हिजांशु को सिपर इंट्रोड्यूस करवा रखा था, बट मेरी कोशिश रहती थी कि मैं उसे एक छोटी सी ग्लासी से भी पानी पीना सिखाऊं। और मेरे केस में तो रहा है कि हृदांशी को हमेशा से हर वो चीज़ करनी है जो उसके बड़े यानी हम लोग करते हैं, तो वो ग्लास ही ज़्यादा प्रेफर करती थी। मेरे सिपर उसने ज़्यादा यूज़ नहीं किया जो मैंने उसके लिए परचेज़ किया था। तो इससे बच्चा ना अपने हाथों का बैलेंस, ग्लास को मुंह तक लाना, पानी पीना सीखता है। तो ये भी एक एक्टिविटी ही है। अगर आप चाहो तो उसके अंदर कभी आपने कोई जूस बना के डाल दिया या कुछ डाल दिया, उससे बच्चे को ना पानी का भी टेस्ट आता रहेगा। कुछ जूस दे दिया या कुछ ऐसी सेफ ड्रिंक जो कि आप देना चाहो। अगर आप चाहो कि सेफ ड्रिंक्स की भी वीडियो बनाऊँ तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ ऐसे जूसेस या रेसिपीज जो मैं हृदांशी को देती हूँ। अगली जो एक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर एक बच्चे के लिए, क्योंकि अगर हम बेसिक्स अभी नहीं सिखाएंगे अपने बच्चों को तो शायद उन्हें बहुत टाइम लग जाएगा सीखने में। कुछ लोगों का मानना होगा कि ये जो पॉइंट है स्पेसिफिकली ये ना मैं बहुत जल्दी इंट्रोड्यूस कर रही हूँ हृदांशी के साथ, बट जैसे बोलते हैं ना कि टीचर से भी पहले पेरेंट्स होते हैं गाइड करने के लिए बच्चों को, तो ये उस वजह से मुझे लगता है कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, हमें अपने बच्चों को सिखाना चाहिए। वो है अपनी चीज़ें शेयर करना। अब जैसे हृदांशी पूरे घर में एक सबसे छोटी है, तो ऑब्वियसली बात है जब बच्चा सबसे छोटा होता है सबसे लाडला होता है। तो हमने हृदांशी के साथ कभी ऐसा नहीं किया जैसे वो कभी चॉकलेट खा रही है या कभी कुछ ऐसी चीज़ खा रही है जो कि उसे पसंद है, और अगर मैंने बोला कि मम्मा को दे दो और वो मना कर दे तो हम उसे इस चीज़ को ना हंसते हैं ना अप्रिशिएट करते हैं। हम उसे सिखाते हैं कि शेयरिंग करनी चाहिए। वैसे आज तक उसने ऐसा कभी किया नहीं कि शेयर ना कराओ। अगर उसे बोला कि मम्मा को चाहिए, पापा को चाहिए, दादी को चाहिए, तो उसने अपने हाथ से खिलाया जो भी वो खा रही है। चाहे वो बनाना हो, उसे बनाना बहुत पसंद है, उसे एप्पल बहुत पसंद है, और कुछ भी हो, उसके हाथ में चिप्स, उसके हाथ वेफर्स हो, तो वो ज़रूर खिलाती है। इससे बच्चे में ना एक सेंस ऑफ शेयरिंग आती है। एक ये आता है कि नहीं, मेरे को दूसरे के साथ शेयर करना है। अब जब आप अपने बच्चे को प्री स्कूल में डालेंगे या अपने ये प्लेवे स्कूल वगैरह में डालेंगे तो ये बेसिक मैनर्स बहुत ज़रूरी होती हैं। एक इंडिविजुअल को आप एक स्टार्टिंग से, इस टाइम हम अपने बच्चों की ना एक फाउंडेशन बना रहे हैं, तो वो फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए और बिल्कुल स्टार्टिंग से बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। मेरा मानना ये है। अगर आपको लगता है कि ये बहुत जल्दी है तो शायद, मेरा तो यही मानना है, आप अपने हिसाब से देख सकते हो। इसलिए मैंने इस पॉइंट को एक्टिविटी में यूज़ किया कि मैं इस चीज़ को शेयर कर पाऊँ अपने ऑडियंस के साथ। अगला जो पॉइंट है वो है, जो भी आप बच्चों के खिलौने यूज़ कर रहे हो या जो भी आप खेल रहे हो उन्हें अपनी जगह पे रखना सिखाओ। आपको लग रहा होगा कि ये बहुत ही बेकार बात है, बट इससे बच्चे को ये समझ आएगा कि मैंने पर्टिकुलर एक जगह से निकाली। जैसे मैंने हृदांशी के ऑर्गेनाइज़र बना रखे हैं, मैं आपको अलग वीडियो में दिखाऊंगी कभी कि मैंने उसके बॉक्सेस कैसे बना रखे हैं। तो उसे ये पता है कि मेरे खेलने के बाद इस बॉक्स में ये सामान जाएगा। अब तक टचवुड वो 2 साल की हो गई है, वो ये करती है कि धीरे धीरे ही सीखी। ऐसा नहीं है कि जब मैंने पहले दिन करना शुरू किया उसने कर दिया। अब वो ये करती है कि उसने उस चीज़ से खेल लिया तो वो या तो मुझे बोलेगी या खुद रख देगी उस बॉक्स के अंदर जहाँ से उसने निकाला था। इससे बच्चे में एक तो ऑर्गेनाइजेशन की हैबिट, एक ऑर्गेनाइज्ड लाइफ की हैबिट डेवलप होती है। उसे ये बात समझ आती है कि ये इस चीज़ की डेडिकेटेड प्लेस है तो मुझे वहीं रखना है। अभी शायद इस चीज़ का फ़र्क ना पड़े, पर जब आपका बच्चा बड़ा होगा तो उसमें तब ये इनकलकेट करना बहुत डिफ़िकल्ट रहेगा। तो ये मेरे लिए एक एक्टिविटी ही है, मैं इसे एक्टिविटी में ही इंक्लूड करूँगी। जब वो खेल लेती थी, मैंने इसकी स्टार्टिंग कैसे की थी, मैं उसके साथ में ऑर्गेनाइज़र लेके घूमती रहती थी और उसके टॉयज़ उठाती थी। तो एक उसे ये लगता था कि ये कोई गेम है जो मम्मा खेल रही है तो मैं भी खेलूँगी, और दूसरा इसी चीज़ से
वो समझी कि हर चीज़ की एक डेडिकेटेड प्लेस होनी ज़रूरी है। तो अगर उसका टॉय सीरियसली कहीं और होता है तो वो मुझे बोलती है कि मम्मा इसे उठा के वहाँ रख दो। आप बलून दे सकते हो, आप बॉल्स दे सकते हो बच्चे को, जिससे वो किक करना सीखेगा, जिससे वो अपने हैंड्स और लेग्स को यूज़ करना सीखेगा, मसल स्ट्रॉन्ग होंगे, बॉल के पीछे भागेगा। आप हैवी बॉल मत दो, आप हवा वाली बॉल दे सकते हो। ब्लो बॉल्स आती हैं, रैटल बॉल्स आती हैं। मेरे पास शायद 8 से 9 बॉल्स हैं, छोटी बड़ी सारी मिला के, और एक बॉल पूल है जिसमें 50 बॉल्स हैं। तो हृदांशी आज भी उन छोटी बॉल से भी खेलती है, बड़ी बॉल से भी खेलती है, और जो क्लॉथ बॉल होती हैं, जो सिर्फ कपड़े वाली बॉल्स होती हैं, उनसे भी खेलती है। बच्चे का ऐसा कभी फिक्स नहीं होता कि अगर उसने चौथे या 5वें महीने में या साल में किसी स्पेसिफिक टॉय के साथ नहीं खेला तो आप उसे उठा के किसी और को दे दो, वो आगे नहीं खेलेगा। पहले हृदांशी को सॉफ्ट टॉयज़ पसंद नहीं थे, अब वो खुद मांग मांग के उनसे खेलती है। तो बच्चे का कुछ फिक्स नहीं होता, आप एक्सपेरिमेंट करते रहो। बीइंग एन मदर हमें ना रोज़ एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत है, और जितने हम एक्सपेरिमेंट करेंगे उतनी हम चीज़ें सीखेंगे। मैंने एनिमल्स, जो ये टॉयज़ एनिमल्स होते हैं, वो हृदांशी के साथ आई गेस 1 साल से पहले ही यूज़ करने शुरू कर दिए थे, क्योंकि मेरे को ये लगता था कि ये कोई फिक्स टेबल नहीं है कि 1 के बाद ही बच्चा सीखेगा, 2 के बाद ही सीखेगा। आज 6 मार्च की डेट है, आज हृदांशी को A to Z एक एक वर्ड के साथ, जैसे A फॉर एप्पल, एप्पल, A to Z 1 to 10, गायत्री मंत्र थोड़ा तोतली भाषा में बोलती है बट बोल देती है। एनिमल 10 से 12 उसे याद हैं, जो टॉय एनिमल्स होते हैं, और उसे बॉडी पार्ट याद हैं, हाथ, नेल्स, पैर, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, और 20 से 25 फ्लैश कार्ड जिसमें अलग अलग चीज़ें हैं। 14 जनवरी को उसका बर्थडे था, तो अब आप लगा लो अभी मार्च चल रहा है, आज 6 मार्च है। जब वो 2 महीने ऊपर ही हुई है, सिर्फ 2 साल की, और अभी 2 महीने प्रॉपर भी नहीं हुए, और उसे इतनी सारी चीज़ें याद हैं। ये सब एक दिन में नहीं हुआ, ये रोज़ एक्सपेरिमेंट करा, कभी उठा उठा के उसने फेंक दिए, कभी नहीं खेला, उसे सिखाया, बहुत पेशेंसली सिखाया हम सब ने। मेरी पूरी फैमिली की आदत है, वो किसी के साथ भी हो, ऐसा नहीं है हम उसे फ़ोन दे देते हैं, हमारी पूरी कोशिश रहती है कि वो फ़ोन यूज़ ना करे। वो कभी बुक्स से, कभी जो मैं चीज़ें लाई हुई हूँ उसके लिए, उन चीज़ों से हम उसे एंगेज रखने की कोशिश करते हैं कि उसका स्क्रीन टाइम, टीवी का टाइम बहुत कम हो। ऐसा नहीं है कि वो फ़ोन या टीवी नहीं देखती, बट बहुत कम देखती है। आज की डेट में जहाँ हम खुद फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, वहाँ हम अपने बच्चों को नहीं रोक सकते। अब मैं कंप्यूटर पे काम कर रही हूँ, लैपटॉप पे काम कर रही हूँ, या मेरे हाथ में टैबलेट है, तो उसकी भी तो एक्सपेक्टेशंस होंगी ना कि वो मेरे साथ रहे, या जो मैं कर रही हूँ वो करे। पूरी कोशिश करनी है कि हम अपने बच्चों के साथ कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करते रहें जिससे उनकी डेवलपमेंट अच्छी और स्क्रीन टाइम कम रहे। अभी मैं उसके कलर्स पे काम कर रही हूँ, यानी अभी उसे सिर्फ 3-4 कलर्स ही आए हैं और एक आधी शेप आई है। फिर मैं उसे फ्रूट्स और वेजिटेबल पे लेके जाऊंगी। फ्रूट्स भी उसे थोड़े बहुत आते हैं, 3 या 4 आते हैं, जैसे वो एप्पल बता देगी, M फॉर मैंगो है, मैंगो बता देगी। तो अगर आपको इस टॉपिक पे भी वीडियो चाहिए डिटेल में कि मैंने कब से शुरुआत की हृदांशी को ये सब चीज़ें सिखाने की, कि 2 साल का बच्चा गायत्री मंत्र भी बोल रहा है, ऑल्दो उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी तोतली होती है, पर वो बोल लेती है। आप सुनोगे, मैं कभी अगर वीडियो उसने बनाने दी तो मैं पक्का बना के सुनाऊंगी, आपको समझ आ जाएगा कि ये गायत्री मंत्र बोल रही है। मेरे पीछे पीछे बोल लेती है, और थोड़ी चीज़ें स्किप करके वो पूरा खुद से बोल लेती है। तो ये मैं कोई मतलब बड़ाई वाली वीडियो नहीं बना रही हैं, कुछ ऐसा नहीं बना रही कि मैंने कुछ ऐसा कर लिया, बट ये आपको प्रैक्टिस के साथ करना पड़ेगा। मैं हाउसवाइफ हूँ, मैं हृदांशी को ज़्यादा टाइम दे सकती हूँ, हो सकता है आप वर्किंग हो, आप इतना टाइम नहीं दे सकते। दिन का आधा घंटा अगर आप 15-15 मिनट के भी 2 सेशन लगा रहे हो अपने बच्चे के साथ, तो वो मोर देन इनफ है। जो लोग हाउसवाइफ हैं उनके पास बस ये एडवांटेज है कि मतलब अपने बच्चे की नर्चरिंग हम पूरी तरीके से कर सकते हैं, अच्छे से कर सकते हैं, हर वक्त उनके साथ रह सकते हैं। अगर आप वर्किंग हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं उनके लिए भी स्पेशली एक वीडियो बना दूंगी कि आप दिन का आधा घंटा भी दीजिए अपने बच्चे को, और ये सब चीज़ें कैसे सिखाएं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई या मेरी मेहनत पसंद आई तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करना, मेरी वीडियो को शेयर करना किसी और मदर फ्रेंड के साथ। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू। क्या तू A फॉर, B फॉर, C फॉर, D for E for F for G for
H for I for J for K for L for M for N for O for P for P for P for parrot. Q for क्या तू? R for S for T for U for umbrella. और V for violin. W for W V के बाद watch. और फिर X for xylophone. ये हाथ हटा लो मुँह से. X for xylophone. Y for Z for wow, I love you. कहाँ गए थे? दोबारा बोलो. बैंगन की टोकरी में बैंगन ने लात मारी. मम्मी ने प्यार किया. कैसे हंस रहे थे? I love you. Yes, Papa. Eating sugar. ऐश बोलते जॉनी. Yes, Papa. नहीं. Yes, Papa. No, Papa. Telling lie. Open your mouth. Ha. मम्मी ने प्यार किया. हंस रहे थे. हाँ. बैंगन की टोकरी में सो रही थे. मम्मी पर क्या हंस रहे थे. और जॉनी पापा eating sugar.